हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है कि टॉपिक थी हमारा, जो है प्यारे बच्चों टॉपिक थी को देखो दिमाग से, हाँ, हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ा था जिसमें दोनों कंजंक्शन का प्रयोग किया था। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है प्यारे बच्चे, उसमें जो है कि दो क्लास होती है। कितनी क्लास होती है? दो क्लास। एक होती है प्रिंसिपल क्लास और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लास। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है ये प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? तो सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर होती है। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है इसके तीन पार्ट होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए, तो अब इस स्टेटमेंट की तरफ से हम आते हैं और सबसे पहले अध्ययन करेंगे नाउन क्लास का। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है दो या दो से अधिक क्लासों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लास होती है, मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास अर्थात आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है ये पुनः तीन क्लासों पर, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर होता है। ठीक है, जिसके की तीन प्रकार होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे ये नाउन क्लास के ऊपर। किसके ऊपर? नाउन क्लास के ऊपर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि नाउन क्लास किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए नाउन क्लास, ध्यान दीजिएगा, नाउन क्लास। तो देखिए नाउन क्लास इस संदर्भ में किसे कहेंगे? तो पहली बात की नाउन क्लास, नाउन क्लास संज्ञा का कार्य करता है। ठीक है, जब एक वाक्य में दिए हुए स्टेटमेंट, ठीक है, दिए हुए स्टेटमेंट या फैक्ट, दिए हुए स्टेटमेंट या फैक्ट को दूसरे वाक्य में स्वीकार किया जाए तो उसे नाउन क्लास कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट की बात को, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में जो है कि एक्सेप्ट किया जाएगा, उसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे कथन को, ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य को नाउन क्लास कहा जाता है। ठीक है, अब जो नाउन क्लास होता है वो डेट, हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर के प्रयोग से या मदद से बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, इसको मिटा देता हूं। देखिए अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो जो नाउन क्लास होता है प्यारे बच्चे, वो डेट हुआ, हु हुआ, विच हुआ, व्हाट हुआ, ठीक है, डॉट डॉट ईटीसी की मदद से बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ईटीसी की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, और भी लिख सकते हो, लिख दे लो, चलो
वेन भी हो गया, इसी में आता है, ठीक है, वेयर हो गया, ठीक है, अब ईटीसी कर लो, ठीक है, ईटीसी की मदद से बनाया जाता है। जो नाउन क्लास होता है बाबू, वो डैट हो गया, हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, डाटा एक्सेट्रा की मदद से बनाया जाता है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो उसमें ऐसा दिया रहेगा कि पहले वाक्य की कोई बात रहती है जिसको कि दूसरे वाक्य में स्वीकार किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो अब वहां पे पहले स्टेटमेंट की दी हुई बात को जब दूसरे स्टेटमेंट में स्वीकार किया जाता है तो इनमें से किसी एक का प्रयोग करके उस स्थान पर उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे में देखिए ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, देखो बाबू एग्जाम्पल में है the sun rises in the east, सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। इट इज फैक्ट, यह तथ्य है, इट इज फैक्ट, यह तथ्य है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है, इट इज फैक्ट, यह तथ्य है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि इट इज फैक्ट, यह तथ्य है, पहले ध्यान से पढ़िए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, इट इज फैक्ट, यह तथ्य है, यह तथ्य है। तो क्या तथ्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है, यह तथ्य है। तो क्या तथ्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो की सूर्य पूरब में निकलता है, तो की शब्द कर रहे हैं तो उसका डेट लगा लेंगे, सूर्य पूरब में निकलता है, ये पूरा हो गया, और उसको लिया के की जगह पर लिख देंगे। यानी ये जो पूरी बात है प्यारे बच्चे, ये पूरा स्टेटमेंट है, इस पूरी स्टेटमेंट को इट की जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो जब आप इसका क्या करोगे, सिंथेसिस पे यहाँ लगा दोगे कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, इज फैक्ट, मतलब क्या हुआ कि सूर्य पूरब में निकलता है, यह सब लोग जानते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चे, जानते हैं, ठीक है। अब देखो तो प्यारे बच्चे ये आपका क्या था, ये आपका था प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, और ये आपका क्या था, सबऑर्डिनेट क्लास। तो अब ये पूरा फैक्ट किस पर आश्रित था, समझ में आ रहा है ना। चलो समझ रहे हो बातचीत को ना, चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हो गया बाबू। देखो अब ये एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, कि यहाँ पे ये क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ ये जो भी है, इस पूरे को आपने किसकी जगह पे लिखा है, तो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चे क्या किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसके लिए, तो इज रूपी वर्ब के लिए, ठीक है। और जब इज रूपी वर्ब के लिए पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यही तथ्य कहलाता है सब्जेक्ट टू द वर्ब। देखिए ये इज वर्ब हो गई, इस इज रूपी वर्ब के लिए पूरा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो यही तथ्य कहलाएगा सब्जेक्ट टू द वर्ब। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी कोई एक स्टेटमेंट है जो वर्ब के लिए कर्ता का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। तो यह निश्चित है, तो क्या निश्चित है कि वह आज आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इस पूरी क्लास को यहाँ इसमें जो है इट की जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है कि नहीं शिफ्ट किया जा रहा है, बताओ। तो जब इस पूरी क्लाजवा को इस सेंटेंस के इट की जगह पर जब स्वीकार किया जा रहा है, इसके पहले डेट कन्वेंशन लगा के इस सेंटेंस में इट की जगह पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम सिंथेसिस करेंगे प्यारे बच्चे, तो सिंथेसिस बन के क्या बनेगा, तो डेट कि ही विल कम टुडे, ठीक है, ही विल कम टुडे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ हो जाएगा इज होगा, सॉरी, इज सर्टेन,
ठीक है प्यारे बच्चे, इज सर्टेन मतलब कि इज सर्टेन निश्चित है क्या कि वह आज आएगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे इतना पे फोकस करो। ठीक है, देखो भाई पूरा क्या है प्यारे बच्चे, और ये क्या है, इज है। ठीक है, इज क्या है आपका, वर्ब है। तो इस वर्ब के लिए है पूरी स्टेटमेंट किसका काम कर रही है प्यारे बच्चे, किसका काम कर रही है प्यारे बच्चे, तो अभी पूरा सब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, ये ठीक स्थिति क्या कहलाएगी, तो सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी किसी वर्ब के लिए एक क्लास पूरा कर्ता का काम कर रही है, उसकी जगह पर एक्सेप्ट कर रही है, तो यही स्थिति कहलाएगी सब्जेक्ट टू द वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ठीक है आगे बातचीत बढ़ाएं। आगे चले, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो फिर बातचीत को अगली क्लास में हम लोग बढ़ाएंगे आगे। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज नोन टू ऑल, द सन rises in the east, full stop, it is known to all। ठीक है, देखो अब ध्यान दो, कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, इट इज नोन टू ऑल, यह सबको पता है। ठीक है, तो क्या सबको पता है कि सूर्य जो है कि पूरब में निकलता है। ठीक है, क्या पता है भाई, तो सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ करना नहीं है बाबू, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। तो इट इज नोन टू ऑल, देखो भाई पूरी बात को कहाँ लिखा जा रहा है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो। तो अब कह रहा है कि इट इज नोन टू ऑल, यह सबको पता है। तो सबको क्या पता है, सबको क्या पता है कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो इस बतिया को इस वाक्यों में यहाँ पे सेट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, समझ रहे हो, तब लिख लोगे। देखो सब्जेक्ट की जगह पे देखो बाबू यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है जी, सॉरी देखो यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है ना, तो जब लिखोगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, इज नोन टू ऑल, सबको पता है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आई बातचीत। चलो तो अब देखो ये क्या है बाबू, इज वर्ब है, इसकी जो वर्ब के लिए है पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तब ये स्थिति क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट टू द वर्ब। समझ में आ रही प्यारे बच्चे ना। तो देखो प्यारे बच्चे, अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और इसका अभी और भाग है, ऑब्जेक्ट है और भी है, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो टाइम का अभाव है तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बताइएगा। ठीक है, और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पॉइंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।